SFI के सभी बहादुर साथियों को मैं मेरा सलाम करता हूँ। मेरे को लाइव इस पेज पे करना था, लेकिन वो सौभाग्य टेक्निकली मिस्टेक की वजह से सौभाग्य सिंह वाले पर चला गया। अब मैं पेज पर आता हूँ और आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को जो विषय दिया है राजस्थान का छात्र आंदोलन, ये बात सही है। आंदोलन कोई भी नेतृत्व, कोई भी संगठन, कोई भी समुदाय जब आगे बढ़ता है तो वो अपने इतिहास को संजो के रखता है, और यदि इतिहास उसके पास अपना इतिहास नहीं है तो वो शायद आगे बढ़ने में उसको बड़ी कठिनाई महसूस होती है। उस कठिनाइयों को पार पाने के लिए आंदोलनों का इतिहास जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं उन मेरे प्रेरणा स्रोत साथियों का अभिवादन करूंगा जिनसे मैंने आंदोलन की प्रेरणा ली, क्योंकि मैं भी 1967 से 1978 तक विद्यार्थी आंदोलन जितने भी हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो अब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं उनमें यदि आपको आंदोलन के बारे में, संघर्षों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान पूरा यदि सिलसिलेवार लेना हो तो आज भी एक जिंदी मिसाल कॉमरेड हेतराम बेनीवाल है, जिनको मैं एक स्ट्रगल का गुरु के तौर पे देखता हूँ। कॉमरेड त्रिलोक सिंह, कॉमरेड मोहन पूनमिया, जिन्होंने राजस्थान की, जिसको ये ही कहा जाता था कि ये राजा महाराजाओं की ज़मीन है, उन्होंने ये सिद्ध किया विद्यार्थी आंदोलन से निकल करके कि ये इन सामंतों की जो ठेके पर हैं, जो दिल्ली को अपनी इज्जत और पैसा दोनों देते हैं, उन ठेकेदारों की नहीं है। ये ज़मीन, ये सरज़मीं यहाँ के काश्तकारों की है, ये किसानों की है, उनके बेटों की है, और हम उनके बेटे हैं। उन्हीं वर्ग से हम निकले हैं। मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी एक समुदाय है, ये कोई वर्ग नहीं है। और आंदोलन की शुरुआत हम देखते हैं तो पहली आज़ादी से पहले हमें कोई विशेष सिलसिलेवार इसका इतिहास नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि एक कोई स्टेट ही नहीं थी, अलग अलग सामंत थे। कोई मेवाड़ था, कोई मारवाड़ थी, कोई ढूंढाड़ था, कोई ब्रज था। लेकिन आज़ादी के बाद में, और सबसे बड़ा इस आंदोलन के साथ जो गद्दारी की है, गद्दारी हुई है, जो आज एक संगठन खड़ा है NSY के नाम से, जो कांग्रेस खड़ी है। महात्मा गांधी का एक खुला ऐलान था कि जहाँ भी राजाओं का राज है वहाँ मैं कांग्रेस का गठन नहीं करूँगा। राजस्थान में भी कांग्रेस का गठन नहीं हुआ 1947 तक। चलो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के व्यापारियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और माल को पहचानने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और संस्थाओं को आगे लाने के लिए सामंतों से भी ज़्यादा सहयोग किया है। वो अपने एक समय में वो भी एक धन्यवाद के पात्र हैं। छात्र नेता के रूप में जिनको क्रांतिकारी विद्यार्थी लीडर कहते थे कॉमरेड त्रिलोक सिंह, जब मुकनगढ़ शारदा सदर कॉलेज में थे तो मुकनगढ़ के जागीरदार की माँ मर गई और शहर में ये कायदा किया था कि जो भी संस्थाएं हैं, सब संस्थाओं में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उसको मुंडन कराया जाए। प्रार्थना हुई तो त्रिलोक सिंह अलग खड़ा हो गया, उसने मुंडन के लिए मना कर दिया। कहा यहाँ के ठाकुर साहब की माँ का देहांत हुआ है और तुम विरोध कर रहे हो। उसने कहा कि किसानों के लिए एक दुश्मन की माँ मर गई, मैं इसको बहुत ठीक मानता हूँ कि कम से कम एक और दुश्मन वो पैदा तो नहीं करेगी। मैं बार बार उनको
सलाम करता हूँ और उनको एक आंदोलन के कमांडर के रूप में हमेशा देखता आया हूँ, आज भी देखता हूँ। तो आंदोलन को पैदा करने वाले आंदोलन जो मुख्य जो थे उसमें हेतराम बेनीवाल, मोहन पुनमिया और त्रिलोक सिंह थे, जो विद्यार्थी आंदोलन से आगे आए थे। मोहन पुनमिया तो नागपुर यूनिवर्सिटी का साइंस मैथमेटिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन थी उसका, उस समय लीडर था। लेकिन चलो, हम राजस्थान में 1967 में जो बीकानेर डूंगर कॉलेज थी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन राजस्थान में लेफ्ट आंदोलन खड़ा करने में और स्टूडेंट फेडरेशन बनाने में फाउंडर यदि हम किसी को मानते हैं तो वो बीकानेर की मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मानते हैं। उनमें पहला जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी 1967 में, उसमें मैं भी मेंबर था, रमेश पोठलिया भी डूंगर कॉलेज से मेंबर था। उसका हमारा वाइस प्रेसिडेंट आज भी, हालांकि वो कांग्रेस में चला गया, डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, लेकिन ही वाज आल्सो ए फाउंडर ऑफ स्टूडेंट फेडरेशन। डॉक्टर कर्ण सिंह था, डॉक्टर कैलाश मार्कंडे था। उन लोगों ने एक स्ट्रगल पैदा किया, उन्होंने एक संगठन का रूप दिया, और संगठन का रूप देने के थोड़े दिन बाद ही 1969 और 70 में गंगानगर आंदोलन खड़ा हुआ। गंगानगर आंदोलन में कुल जो 13 कैजुअल्टी हुई, 13 गोलियों के शिकार हुए उस आंदोलन में। गंगानगर, बहादरा, सबसे ज़्यादा 7 संगरिया में पुलिस ने मारे, लोहिया कॉलेज चूरू में भी विद्यार्थियों को मारे, 13 में से 9 विद्यार्थी थे। हालांकि आंदोलन जो था वो मुख्य किसानों के लिए था कि जो भूमिहीन किसान है, जो ज़मीन बेचना चाहता था, सरकार राजा की पट ज़मीन को, उस ज़मीन को भूमिहीनों को दिया जाए। उसमें और भी कई लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन कोई बात नहीं। वो एक आंदोलन ऐसा था जिसने पूरी तमाम राजस्थान की जेलें उसमें भर दी। उसी के साथ सीकर भी आंदोलन था, और सीकर में बाजरे की लेवी लगी थी। सीकर एक शेखावाटी का एक मुख्य सेंटर है, और विद्यार्थी आंदोलन और अन्य आंदोलनों के लिए ये 1947 से पहले भी इतना प्रसिद्ध रही है कि वहाँ एक दोहा चलन में है कि धन धन सीकर वाटी ने तो पगहा चला दी माटी। और ये हुआ आंदोलन बातों से और महफिलबाजियों से नहीं, आंदोलन कुर्बानी से खड़ा होता है। और कुर्बानी देने में गंगानगर भी आगे था। उस समय हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों एक ही ज़िला था। शेखावाटी भी आगे था। और इन लोगों ने एक बड़ा हमें एक उत्तरदायित्व में आंदोलन मिला था। आंदोलनों के हमें सेंटर मिले थे, और जो भाषा का आंदोलन चला, हिंदी भाषा का आंदोलन चला, उस आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, कोटा, उदयपुर और अलग अलग जगह आंदोलन के जो नेता खड़े थे, उस समय ये मानना पड़ेगा कि जो आंदोलन के अगवा नेता थे, जो संगठनों के नेता थे, जो स्टूडेंट फेडरेशन के जो नेता थे, वो एक से एक काबिल नेता थे। जब 1970 के अंदर राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान में 67 में जब नस्लपंथ सिस्टम आया, राजस्थान में भी झुंझुनू और गंगानगर जिला प्रभावित हुआ। हमें 70 के अंदर 3 दिन बहस में लग गए। हमें केंद्र कमेटी के लिए डेलीगेट नहीं बनाने दिए, हमें कार्यकारिणी नहीं बनाने दी। लेकिन उस समय इतना शानदार टीम था कि जो कन्वीनर हमने बनाया, उसके बाद सुरेश दैमन को, आज ब्रिटेन में इकोनॉमिक्स का एसोसिएट प्रोफेसर है, सारे सेटल हैं। उनमें मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सरकार के सामने दरख्वास्त पेश नहीं की कि हम आपको अपनी सेवाएं देंगे। हमने कहा जो हमारे पास सेवाएं हैं हम हमारे वर्गों को ही देंगे, चाहे हमारी कितनी भी समझ आप कैसा भी मानिए। और आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो चला, तो उस आंदोलन के बाद हालत ये होगी हिंदुस्तान की कि हम इंदिरा गांधी को इस मुल्क के अंदर फासिज्म के रूप में, तानाशाही के रूप में इमरजेंसी लगानी पड़ी। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। और मैं उन साथियों
का एहसानमंद हूँ कि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी था स्टेट कमेटी का। 21 में से 14 साथी 19 महीने कांग्रेस सरकार की जेलों में रहे। और ये नहीं है कि हमें शुरू में आराम से रखा हो, जेलों में भी काल कोठरियाँ हैं जो हमने सही है, जेलों में भी हमने ट्रांसफ़र एक जगह जेलों से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र साथी किशन डाका ने सहे। जब हम दोनों को सीकर से जयपुर ट्रांसफ़र कर दिया, जयपुर से मेरे को अलवर ट्रांसफ़र कर दिया, किशन डाका को भीलवाड़ा ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे को अलवर से जयपुर ले आया, उसको भीलवाड़ा से उदयपुर ले गए, कहीं जहाजपुर ले गए। लेकिन नहीं, जो विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व था वो कुर्बानी देने में और प्रशासन के अत्याचारों के सामने झुका नहीं। उसी का परिणाम रहा। अब सियासत क्या होती है, तानाशाही के खिलाफ कैसे मोर्चे बनते हैं, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन हम ये जाते हैं, आज भी बहुत लोग दुहाई देते हैं कि डेमोक्रेसी है, संविधान है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा विद्यार्थी समुदाय के साथ जो अन्याय हुई है वो एक तो ये है कि भारत के अंदर शिक्षा का मूल अधिकार है ही नहीं। भारत में रोजगार का मूल अधिकार है ही नहीं, उसका स्वास्थ्य कायम रखने का मूल अधिकार है ही नहीं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, किसने संविधान सभा में दिया, कैसे बनाया, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन गरीब के लिए नहीं है। और जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा की हालत ये है कि शिक्षा में नॉलेज नहीं है, शिक्षा में सिर्फ साक्षरता बची है। ऐसी सूरत में आपके सामने जो बचता है वो एक मात्र संगठन को खड़ा करके संघर्ष के मैदान में उतरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचता। क्यों कि जो संगठन पहले थे, एक संगठन था विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का था, जो बात करता था ज्ञान चरित्र एकता की, जो ना ज्ञान है ना उसके शायद चरित्र उनसे ज़्यादा गया गुजरा कहीं है ही नहीं। और एकता है तो सांप्रदायिकों के लिए है, एकता है तो देश को बांटने के लिए, तो वो कोई अर्थ नहीं है। AISF से जब हम अलग हुए थे, AISF का नारा था पीस प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस कैसे होगी, पीस कैसे होगी। ये मेरे सामने भी एक बार दुविधा का हिस्सा आया कि मैं SFI का केंद्रीय कमेटी का भी मेंबर था और भारत का प्रतिनिधिमंडल गया सभी संगठनों का, विद्यार्थी परिषद के भी थे उसमें। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जेटली था, अरुण जेटली था, वो भी था हमारे साथ। कांग्रेस के भी थे, गुलाम नबी आज़ाद, ये लोग थे। हम 5 लोग थे, 4 SFI से थे और 1 DYF से था। हरियाणा से पृथ्वी सिंह था, बंगाल से सैफुद्दीन चौधरी था, आंध्रा से P मधु था, केरला से DYF का अध्यक्ष था। ताशकंद में जब हम वहाँ के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोमसोमोल कहते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि इस सेशन को आप एड्रेस कर दीजिए। हम तय करते थे आपस में किसको क्या एड्रेस करना है, तो उन्होंने रखा पीस एंड प्रोग्रेस। तो हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी, यहाँ जब भाषा का आंदोलन भी इसलिए तेज चला कि अंग्रेज़ों की भी एक नीति रही, और जो बाद के अंदर 1947 के बाद में इस मुल्क के अंदर जो काले रंग के जो अंग्रेज़ आए उनकी भी नीति रही कि देश पे हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ी जानते हैं और जिन पे हुकूमत करते हैं जो जनता है, जो आम विद्यार्थी है, वो हिंदी का है। हम पांचों आपसरी में जब बातचीत करते थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी करते थे, तो हम हिंदी में सब नहीं समझते थे। तो मेरे को कहा आप अंग्रेज़ी में बोलिए। मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में क्यों बोलूँ, तो मैंने कुछ वहाँ रशियन स्टूडेंट से बात की, तो वो उज़्बेकी जानते। उन्होंने कहा आप अपनी हिंदी में बोल लीजिए। तो मैंने कहा तुमको शांति इसलिए चाहिए कि तुम हुकूमत में आ गए, लेकिन अफ्रीकन मुल्क और एशिया मुल्क के अंदर रोटी नहीं मिलेगी तो शांति नहीं रहेगी। इस शांति का कोई एक रूप नहीं है दुनिया में, और तुम सोचते हो कि तुम अकेले हुकूमत में बैठे रहोगे, हुकूमत तुम्हारी जिंदा रहेगी,
नहीं रहेगी। तो शाम को जब मीटिंग हुई मेरे पे पाबंदी लगा दी कि आगे से आप कोई सेशन एड्रेस नहीं करोगे। मैं कोई बात नहीं, हम सेशन एड्रेस ना करें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लगातार हम संघर्ष में रहे तो सीकर जो एक आंदोलन का बड़ा केंद्र था और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की इतनी बड़ी हुकूमत थी, तो उनके यहाँ से जो भी पार्लियामेंट मेंबर आते थे वही अंग्रेज़ों की एक नीति थी डिवाइडेड रूल की, पार्लियामेंट मेंबर जो है वो दूसरी जगह से लाते थे और एमएलए केवल लोकल लोगों को लड़ाते थे। उस सूरत में पार्लियामेंट मेंबर जो बलराम जाखड़ जो हिंदुस्तान के बड़े वजीरों में था आया और उन्होंने कहा ये क्या है, ये गिनती के हैं, इनको भगाओ यहाँ से। तो उन्होंने एक मिनी ब्लू प्रिंट तैयार किया, मिनी गोल्डन टेम्पल के नाम से उन्होंने, पुलिस ने एक प्रिंट तैयार किया और कहा कब भगाया जाए। तो उन्होंने तारीख तय कर ली कि अप्रैल के 3rd या 4th सप्ताह के अंदर जब कॉलेज और बोर्ड की सारी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी उस समय हम इनके केंद्र जो किसान हॉस्टल है उसमें टेक करेंगे। 22 अप्रैल 87 को टेक हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस कानाराम संघर्ष समिति का कन्वीनर संयोजक भी मैं ही रहा। 12 महीने आंदोलन जो चला उसमें संयोजक था और राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत का एक अकेले विद्यार्थियों ने जो आंदोलन लड़ा है और जो दूसरे जन संगठनों ने, वो एक नज़ीर है कि कानाराम को गोली मार दी। 10 वर्ष तक लगातार पुलिस वहाँ बैठी रही और जो 47 के बाद में इस शिक्षा पद्धति ने और एक नई हर जातियों में जो मिडिल क्लास डेवलप हो गई, जो गाँव को छोड़कर शहरों में आ गए, उनके पीछे से पैर उखड़ गए, नए लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे, उन लोगों ने जगह जगह जातिवाद के, कास्टिज्म के झंडे गाड़ रखे और उन जातिवादी लोगों ने प्रशासन का खुलकर सहयोग किया। उन जातिवादी नेताओं ने 10 वर्ष उसको अटैचमेंट रखा और अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनको कहते हैं कि ये नेता हैं, उनमें 2-3 तो एमएलए रहे। जगन सिंह जी बाटड़ एमएलए रहे, रेडमल सिंह जी एमएलए रहे, दिलसुख राज जी चौधरी एमएलए रहे, कन्हैया लाल जी एमएलए रहे। ये कानाराम के खून के जिम्मेदार ये लोग हैं जिन लोगों ने प्रशासन से स्वीकृति ले ली थी कि हम गोली चला करके इनको यहाँ से भगाएंगे। लेकिन दोस्तों, बंदूक के और ताकत के आधार पर ही यदि कोई जगह कायम रह सकती है तो अमेरिका वियतनाम कभी नहीं छोड़ता। आपके जो आंदोलन हैं, अब भी हम आंदोलनों को देखते हैं कि 2015 में 20 दिसंबर को स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर सुभाष जाखड़ पर हमला किया। 21 दिसंबर को फिर किसान हॉस्टल को पुलिस ने अटैक किया, जिसका आज मैं ज़्यादा उस पर इसलिए नहीं कहना चाहता कि हमने कलेक्टर, एसपी और सारी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर खड़े कर रखा है और सारी एविडेंसें उसमें हो गई है। उसके बाद में अभी एक नई नीति जो है, विद्यार्थी जब तक ये नहीं समझेगा कि राजनीतिक सिंबल कुछ भी हो सकता है, उसका टाइटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक वर्गीय हित होता है, उसका एक वर्गीय स्वार्थ होता है, उस वर्गीय स्वार्थ के तहत वो काम करता है। तो सीकर के आंदोलन को बिखेरने के लिए, उस जगह को समाप्त करने के लिए इन्होंने आज जो विद्यार्थी एसके कॉलेज जो एक अग्रणी थी आंदोलन में, उसके एसके कॉलेज के 5 टुकड़े कर दिए। लेकिन आंदोलन और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बिखरा, आंदोलन का और व्यापक रूप हुआ और अब जो पीडीआई है, जो मीडिया कैसा भी होगा, लेकिन जो तमन्ना नाम की लड़की रही
पुलिस ने जो उसकी पिटाई की और जो फ़ोटो प्रकाशित हुई, पूरी दुनिया के अंदर पुलिस के जल्लाद व्यवहार को उजागर कर दिया। आज हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी को इस व्यवस्था ने कैरियरिस्ट बना दिया है, उसको व्यक्तिवादी बना दिया है कि तुम ये बन सकते हो, तुम्हारा कैरियर बन सकता है। लेकिन उसको केवल सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, हर विषय को, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, उनको उसको समझना है कि आज हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप संगठित होकर के यदि आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ोगे और लड़ाइयों के अंदर कुर्बानी दोगे, तो मैं सोचता हूँ कि आपका संघर्ष निश्चित आगे बढ़ेगा। लड़ना आपको हर हालत में पड़ेगा, चाहे आप संगठित होकर के समझदारी करके लड़ें, चाहे आप मजबूरी में लड़ें। ऐसी लड़ाई भी कोई काम की नहीं होती जो आज मजदूर जो भूखों के सड़कों के ऊपर तरफ के जो चलने में रहा है। नहीं, आपका दायित्व है, आपको पढ़ने का अवसर मिला है। आप विद्यार्थी समुदाय में सबसे समझदार लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वैसे समझदार लोग जो हैं उसके साथ अपने दिमाग का भी उपयोग करते हैं, और भावी पीढ़ी हमसे ज़्यादा समझदार है। इसलिए मैं उनको पुनः सलाम करता हूँ और इस आंदोलन में कामयाब हो गए। धन्यवाद।